नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 करीब है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना पूरा ध्यान ग्वालियर चंबल अंचल में फोकस कर रहे हैं। लगातार उनके अंचल में दौरे हो रहे हैं और लगातार पदाधिकारी की बैठक लेकर संपर्क में बने हुए हैं। ऐसे में लगातार अंचल में बढ़ रही सिंधिया की सक्रियता को लेकर कांग्रेस जुबानी हमलावर है और घेरते हुए दरअसल ये कह रही है कि उनके दौरों को लेकर दावा कर रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीतिक जमीन खिसक रही है। लेकिन इसके विपरीत भाजपा ज्योतिरादित्य सिंधिया की सक्रियता को आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के साथ साथ मिशन 2024 की तैयारी से भी जोड़ रही है। ग्वालियर चंबल अंचल के बारे में कहा जाता है कि विधानसभा चुनाव में जो पार्टी सबसे ज्यादा सीट इस क्षेत्र से जीतती है वही मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाती है। ऐसे में लगातार सभी पार्टियां चंबल अंचल में अपना दम दिखाने में लगी हुई हैं। सबसे ज्यादा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरे ग्वालियर चंबल अंचल पर अपनी पैनी नजर बनाकर रखे हुए हैं। सिंधिया लगातार अंचल में दौरे कर रहे हैं और कांग्रेस के समय अपने घोर विरोधी रहे भाजपा नेताओं से मुलाकात सहित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा भी कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की सक्रियता पर कांग्रेस का कहना है कि 2020 में कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद से उनकी चंबल अंचल में राजनीतिक छवि धूमिल हो गई है और लगातार उनकी जमीन इस पूरे क्षेत्र से खिसकती हुई जा रही है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि जो डील उपचुनाव में हुई थी वो अब समाप्त हो गई है। पहले बीजेपी की लिस्ट में सिंधिया के वफादार का टिकट काटा गया था और आने वाली लिस्ट में भी कई उनके वफादारों के टिकट्स काट दिए जाएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि जहाँ तक ग्वालियर चंबल अंचल का सवाल है, सिंधिया जी की ज़मीन पूर्ण रूप से खिसक चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि जो उपचुनाव थे उसमें जो डील थी वो समाप्त हो गई है। पहली लिस्ट आई, उसमें उनके एक वफादार व्यक्ति, बल्कि मैं कहूँगा उनके इंजन के एक डब्बे को काट दिया गया। भविष्य में भी ये संकेत भाजपा ने स्पष्ट दे दिए हैं कि उनके जो समर्थक हैं उनके टिकट भी कट सकते हैं, बल्कि कटेंगे। सिर्फ और सिर्फ विनेबल कैंडिडेट्स को टिकट दिया जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि उनके साथी भी जो हैं वो धीरे धीरे छिटकने लगे हैं और साथी के साथ जो थोड़ा बहुत भी उनका मुझे लगता है कि यहाँ पर अस्तित्व था वो भी धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के अंचल में सक्रियता को लेकर कांग्रेस के बयानों पर भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर है। बीजेपी अपने नेता केंद्रीय मंत्री सिंधिया का समर्थन करते हुए कांग्रेस के दिए गए बयानों को गलत बता रही है। भाजपा नेता का कहना है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके वरिष्ठ लीडर हैं और वो लगातार ग्वालियर चंबल अंचल में सक्रिय रहते हैं। यही बात मेल मुलाकात और बैठकों की, तो वहीं पर आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटें चंबल अंचल से जीते। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति या जिस व्यक्तित्व से किसी को डर होता है वो सारे आरोप सारी बातें उस पर केंद्रित करता है। तो कांग्रेस पार्टी को सबसे ज़्यादा अगर डर है इस अंचल में या मध्य प्रदेश में, वो सिंधिया जी के व्यक्तित्व से है। इसलिए उनको दिन रात और सपने में भी सिंधिया जी ही नज़र आते हैं। अब मुझे बताइए कि हमारे वो जाने माने नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उनका एक व्यापक जनाधार है, उनके संगठन को लेकर के उनकी एक समझ है। अगर पार्टी उनका उपयोग करती है या वो पार्टी का सहयोग करते हैं तो गलत कहाँ है? भाई, कांग्रेस के नेता भी तो घूम रहे हैं, उसको इस बात से थोड़ी जोड़ना चाहिए कि ज़मीन खिसक रही, ज़मीन बन रही है। अरे, चुनाव विधानसभा के हैं, चुनाव लोकसभा के हैं, तो पूरे संगठन को सक्रिय करना और संगठन के कार्यकर्ताओं की भावना समझना, उनका समाधान करना और जनता के बीच में जाना, ये तो नेता का कर्तव्य है। वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। उसको लेकर सिंधिया पार्टी आलाकमान के निर्देशानुसार काम कर रहे हैं ताकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की भारी बहुमत से सरकार बनाई जा सके। बहरहाल राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहता है। ऐसे में ग्वालियर चंबल अंचल में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीतिक जमीन खिसकने के कांग्रेस के आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजे ही तय कर सकेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की सक्रियता से भाजपा को बड़ी जीत मिलती है या फिर कांग्रेस के आरोप सिर्फ आरोप तक ही सीमित रह जाते हैं। धन्यवाद।